नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग शाख की राशनिंग और संरक्षण के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? शाख की राशनिंग और संरक्षण के बारे में। संरक्षण इसे कहा जाता है, जो देश इसका उपयोग करता है उसे बोलते हैं संरक्षणवाद की नीति अपना रहा है। ये क्या होता है, बहुत ईजी वे में हम लोग समझेंगे उदाहरण के साथ। ठीक, शाख की राशनिंग क्या होती है? शाख की राशनिंग से तात्पर्य ये होता है कि जो वाणिज्यिक बैंक होंगे वो कितने लिमिट तक लोन देंगे या फिर किस सीमा तक देंगे, इसका निर्धारण ही करता है आरबीआई। इसी को ही बोलते हैं शाख की राशनिंग। ठीक, संरक्षण ये होता है कि जैसे कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में वस्तुओं का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दे रही है और कम रेट में दे रही है, तो इससे क्या होता है कि जो यहाँ के घरेलू उद्योग होते हैं, घरेलू जो उत्पादक होते हैं वो हतोत्साहित होते हैं। उनका इंडस्ट्री या फिर उनका उद्योग क्या हो जाता है, मंद पड़ने लगता है, बंद होने लगता है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। यही वजह है प्रोडक्शन यानी संरक्षणवाद की नीति को अपनाया जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं क्या है शाख की राशनिंग। शाख की राशनिंग के अंतर्गत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने की अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है। अभी हम लोग समझेंगे इसको और भी तरीके से। वाणिज्यिक बैंक इस निर्धारित सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकती? जिस सीमा तक इसने बाउंड कर दिया है उस सीमा तक ही इन्हें ऋण देना है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को घटाने अर्थात तरलता के प्रवाह को कम करने के लिए आरबीआई शाख की राशनिंग को कम कर देता है। ठीक, और जबकि मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए ऋण देने की अधिकतम सीमा को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि क्या है ये शाख की राशनिंग। अगर अर्थव्यवस्था में आरबीआई को तरलता भेजनी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, ऋण लें, तो आरबीआई क्या करेगी? वाणिज्यिक बैंकों से कहेगी कि आप इस लिमिट तक, यानी जो पहले लिमिट था, मान लेते हैं हम लोग 10 लाख रुपए था, यानी 10 लाख रुपए था, कि आप इतना तक लोन दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इतना तक लोन दे सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? आरबीआई ने ये महसूस किया, ये अनुभव किया कि हमें इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में क्या करना चाहिए, और सारे पैसे यानी और तरलता भेजनी चाहिए। तो ये क्या कर देगा? 10 के बजाय 15 लाख कर देगा। ठीक, हम लोग अभी ये समझ रहे हैं, इसको समझिएगा ध्यान से, कोई टेंशन लेने की वाली बात नहीं है, सब समझ में आएगा। जब ये शाख की राशनिंग निर्धारित कर देता है आरबीआई, तो आरबीआई ये कहता है वाणिज्य बैंकों से कि जो मैंने निर्धारित कर दिया है, आप इससे अपर जाके, इससे बियॉन्ड जाके, इससे ज़्यादा, इससे इस सीमा से अधिक, यानी उसने निर्धारित कर दिया 10 लाख तक ही आप क्या कर सकते हैं, 10 लाख तक ही आप क्या कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। तो आपको इसी के अंतर्गत रहना है, 10 से ऊपर नहीं जाना है। यही हो गई शाख की राशनिंग। ठीक, यही हो गई शाख की राशनिंग। और अगर उसे लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, मुद्रा को जो है अर्थव्यवस्था में भेजना चाहिए, क्योंकि मंदी आई हुई है। जब मंदी की स्थिति होती है तो आप लोग जानते होंगे मंदी की स्थिति में क्या होता है, मुद्रा कम होती है, मुद्रा की संख्या कम होती है, लोगों के पास मुद्रा नहीं रहती है और वस्तुएं एवं सेवाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। ठीक, जिसके कई सारे परिणाम हो जाते हैं। जब भी मंदी होती है बेरोज़गारी अधिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा मंदी अगर रहेगी बेरोज़गारी भी अधिक हो जाएगी, और उसके साथ साथ इतने ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा कि उसका सप्लाई नहीं होगा, यानी उसका डिमांड नहीं होगा। जब डिमांड नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग इसके बारे में बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत पे। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, इसने ये फिक्स कर दिया कि आप इतना तक दीजिएगा, तो ये उनका क्या होगा, शाख की राशनिंग हो गई। लेकिन जब मंदी आ गई अर्थव्यवस्था में, इसने क्या किया, शाख की राशनिंग को क्या किया, बढ़ा दिया कि अब क्या करो, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दे सकते हो और दो, जिससे क्या हो, अर्थव्यवस्था में मुद्रा या फिर तरलता बढ़े। चलिए हम लोग जरा इस पर आज प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि अगर ये प्रश्न बन गया प्रीलिम्स में तो कैसे पूछे जा सकते हैं। हम लोग इसी के अंतर्गत ही समझते हैं कैसे प्रश्न बनेंगे। शाख की राशनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हो गया प्रश्न,
साख की राशनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हो गया ऑप्शन 1। साख की राशनिंग के अंतर्गत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने की अधिकतम सीमा क्या करता है? निर्धारित कर देता है। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, वाणिज्यिक बैंक इस निर्धारित सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन 3, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को जब कम करना होता है तो क्या करती है? तरलता को कम करना होता है, आरबीआई इसको कम कर देती है। लेकिन जब मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना रहता है तो आरबीआई इसको साख की राशनिंग को क्या करती है? बढ़ा देती है। ऑप्शन 3। चलिए कोट हो गया हमारा। ऑप्शन ए 1321321213। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर सकते हैं। क्या प्रश्न बन गया इसमें? साख की राशनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, साख की राशनिंग के अंतर्गत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने की अधिकतम सीमा को क्या कर देता है? निर्धारित कर देता है। ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन 2, वाणिज्यिक बैंक इस निर्धारित सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन 3, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को घटाने अर्थात तरलता के प्रवाह को कम करने के आरबीआई साख की राशनिंग को क्या कर देती है? घटा देती है। जब उसको बढ़ाना रहता है तो वो बढ़ा देती है। तरलता को जब बढ़ाना रहेगा तो साख की राशनिंग क्या कर देगी? बढ़ा देगी। और हमारा कोड बन गया, कोड ए 13, बी 21 हो गया, और सी 32 और डी 123। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर आप लोग भली भांति जान गए हैं अभी। क्या होगा इसका? तीनों के तीनों। इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं को चेंज कर सकते हैं। जब नहीं को हटा देंगे तो कौन कौन आंसर इसका हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा, ये वाला। ठीक, इसमें क्या होता है? सीमा निर्धारित नहीं कर देता है, नहीं करता है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? नहीं करता है, इसको हटा देंगे तब क्या होगा? और यहाँ पे नहीं लिख देंगे तो देखिए कितने डायमेंशन बन सकते हैं। अब केवल 2 और 3 हो जाएगा आंसर। आप क्या कर सकते हैं? ऐसे ही इसमें चेंजेस करके इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक प्रकार से आपकी टेस्ट सीरीज बन जाएगी। तो ये हो गई साख की राशनिंग। अब हम लोग समझते हैं संरक्षण। संरक्षण एक ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से आयात कर लगाकर घरेलू उत्पादकों को आर्थिक सहायता प्रदान करके घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। क्या है इसका मतलब? इससे क्या तात्पर्य है? कोई भी विदेशी कंपनी है, अगर हमारी इकोनॉमी में क्या कर देती है? पूरा छा जाती है, एक प्रकार से कहा जाए पूरा प्रभाव डाल देती है। उसके सारे के सारे गुड्स हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, उसकी प्राइस कम होती है, जिस कारणवश क्या होता है कि हमारे यहाँ के जितने नागरिक होते हैं उसी वस्तु की डिमांड करते हैं जो कम मूल्य पे मिल जाए। और हमारे देश में जो उत्पादित हुई रहती है वस्तुएं, उनका रेट यानी उनका मूल्य अधिक रहता है, इस कारण उसकी डिमांड कम हो जाती है। उनकी डिमांड को यानी उनकी इंडस्ट्री को बचाए रखने के लिए देश क्या इस्तेमाल, कौन सी नीति का इस्तेमाल करता है? वो संरक्षणवाद की नीति का इस्तेमाल करता है। किसकी? संरक्षणवाद। इससे क्या होता है? जो वस्तुएं आयात हो रही थी उस पर क्या कर दिया जाता है? आयात कर इम्पोज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। जो पहले 2 या 5% रहता है, 50, 25, 35, 45, यहाँ तक कि 55% तक भी लग जाते हैं। तो इससे क्या होगा? जो दूसरे देश से वस्तुएं आ रही थी अब वो क्या हो जाएंगी? वो महंगी हो जाएंगी। जब वो महंगी हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो घरेलू यानी कि जो लोकल यानी जो स्थानीय उद्योग रहेंगे, जो देश के अंदर जो हैं उद्योग, उनका रेट क्या हो जाएगा? उनके वस्तुओं का वो कम हो जाएगा। जब उनका कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है डिमांड तब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या होगा? फिर वो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगी? एक चेन बन जाएगी और रोजगार भी मिलेगा। ठीक, एक तरफ ये भी हुआ कि जो आयात से वस्तुएं आ रही थी उसका भी क्या हो गया? अब वो कम भेजेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनकी वस्तुएं बिक ही नहीं रही हैं।
कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्या करेंगे, और कहीं मार्केट खोजेंगे कि अब यहाँ पे आयात कर ज़्यादा लग गया है, अब हमें क्या करना चाहिए, कहीं किसी और मार्केट को ढूंढना चाहिए। तो ये अपने उद्योगों को जो होता है, घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए ही ये किया जाता है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ही इस नीति का उपयोग किया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, सरकार ऐसा करती है कि विदेशी वस्तुओं पर आयात कर इम्पोज कर ही दी, और साथ साथ घरेलू उद्योग जो हैं इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो ये क्या करती हैं, आधा भार वहन करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 5 रुपीज़ में प्रोड्यूस हो रही है और इसको क्या करना है, 7 ही या 8 ही में बेचना है, तो इसमें क्या करेगी सरकार, गवर्नमेंट क्या करेगी, 2 या 3 रुपीज़ क्या करेगी पर वस्तु, यानी एक एक वस्तु के जो उत्पादन में लग रहा है वो क्या करेगी, वहन कर लेगी। इससे क्या हो जाएगा, जब वहन करेगी तो उस घरेलू उद्योग को क्या मिलेगा, संरक्षण ही तो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे एक पिता होता है अपने पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करता है कि जब वो कहीं पे कोई समस्या में फंसता है तो उसका क्या करता है, वो साथ देता है उसको फाइनेंशियली एडवाइस के रूप में। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल करना रहता है, कुछ नीतियों के माध्यम से सरकार क्या करेगी, नीतियों के माध्यम से अपने घरेलू उद्योगों को बचाएगी। ठीक, साथ ही साथ अगर उनको वित्तीय समस्या होती है तो वित्त भी उपलब्ध कराती है। तो ये हो गया संरक्षणवाद या संरक्षण, इसी को बोलते हैं। जो देश इस नीति का उपयोग करता है उसे बोलते हैं संरक्षणवाद की नीति। ठीक मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग शाक की रासायनिक पर एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न के बारे में चर्चा कर लिए हैं विद फैक्ट के साथ, और संरक्षण के बारे में भी चर्चा कर लिए हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।